बूढ़े कंधों का बोझ, ठंडी रात की चुप्पी में एक झुकी हुई परछाई सड़क किनारे ठिठुर रही थी। वह कोई और नहीं, बल्कि अपने ही घर से निकाला गया एक पिता था। एक समय था जब इन कमजोर हाथों ने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और आज वही हाथ दरवाजे की चौखट पर आखिरी बार ठहर गए थे। अमीर बनने के जुनून में अंधे बेटे ने अपने पिता को एक बोझ समझकर छोड़ दिया, लेकिन वक्त के पन्ने जल्दी ही करवट लेने वाले थे। समाज में इज्जत कमाने के लिए उसने अपने ही घर के बुजुर्गों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या यही तरक्की थी? पर कोई देख नहीं पा रहा था कि ईश्वर की अदालत में न्याय का फैसला पहले ही लिखा जा चुका था। वह पिता, जिसने अपनी हर सांस अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर दी थी, अब अपनी अंतिम सांसें एक अनजान कोने में गिन रहा था। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। कभी कभी इतिहास अपने फैसले खुद लिखता है। जब समय ने करवट ली, तो वही बेटा, जिसने अपने पिता को त्याग दिया था, अपने ही कर्मों के जाल में उलझने लगा। पर सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या पिता की बद्दुआ बेटे के भाग्य को जला देगी, या फिर किसी कोने में न्याय का दीपक अभी भी टिमटिमा रहा था? जब यह कहानी खुलेगी, तो आंसुओं के साथ कई अनसुलझे सवाल भी बह निकलेंगे। क्या आप इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? इस कहानी को सुनने के बाद आपकी समझ क्या कहती है, वह भी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। रमेश एक सरकारी स्कूल में अध्यापक था, पर उसकी कंजूसी की आदत पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। उसकी पत्नी गायत्री भी उसी की तरह थी, हर खर्च पर सख्त नजर, हर चीज की कीमत तौलकर ही खर्च करने वाली। लेकिन उनका बेटा सोनू बिल्कुल अलग था। वह अपने दादा दादी से बेहद प्रेम करता था। उनके साथ खेलना, कहानियां सुनना और उनके पास ही सो जाना उसकी आदत थी। मगर यह सब गायत्री को सहन नहीं था। उसे लगता था कि अगर सोनू अपने दादा दादी के ज्यादा करीब रहेगा, तो वह भी उनकी तरह पिछड़े विचारों वाला बन जाएगा। धीरे धीरे रमेश और गायत्री के मन में एक खतरनाक योजना बनने लगी। उन्होंने तय किया कि अब माता पिता को घर से बाहर निकालना ही होगा, लेकिन सीधे सीधे निकालने से समाज में बदनामी हो सकती थी। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। विश्वासघात की रात रमेश एक दिन माता पिता के पास बैठा और बड़े ही प्यार से बोला, बाबूजी, अम्मा, आप दोनों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हम आपको तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। बूढ़े माता पिता ने बेटे की बात सुनी और उनकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। उन्होंने सोचा कि शायद बेटा अब सुधर गया है। मां ने कांपते हाथों से रमेश के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तू हमें इतना मान देता है, यही हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है। रमेश ने झूठी मुस्कान ओढ़कर कहा, अरे अम्मा, यह तो हमारा फर्ज है। अब आप चिंता मत करिए, बस 2 दिन में आपको लेकर चलेंगे। मां बाप इस नई आशा में रम गए। वे गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलकर आए, मंदिर में भगवान का धन्यवाद किया। उधर रमेश और गायत्री ने टिकट बुक करवाने का नाटक किया और कार की सफाई करवाने लगे। वह मनहूस दिन जब रविवार की सुबह रमेश अपनी पुरानी कार लेकर आया और कहा, चलो बाबूजी, अम्मा, देर हो रही है, हमें जल्दी निकलना होगा। बूढ़े माँ बाप श्रद्धा से भरे हुए कार में बैठ गए। सोनू भी जाने की जिद करने लगा, लेकिन गायत्री ने उसे डांट कर रोक दिया। रमेश ने गाड़ी को तेजी से चलाया। माता पिता बेटे की इस सेवा से अभिभूत थे। वे रास्ते भर भगवान का नाम लेते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे देख रहे थे कि यह रास्ता तो अजीब है। जब गाड़ी एक सुनसान रेलवे स्टेशन के पास रुकी, तो पिता ने पूछा, बेटा, ये कौन सा स्टेशन है? ये तो तीर्थ स्थल नहीं है। रमेश जल्दी से गाड़ी से उतरा और जबरदस्ती माँ बाप को भी बाहर निकाला। बस बाबूजी, आप यहीं रुकिए, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आता हूं। गाड़ी में पता नहीं अचानक क्या खराबी आ गई है, पिता ने पूछा। लेकिन बेटा, ये कौन सी जगह है? रमेश ने 500 रुपये का नोट उनके हाथ में थमाया और कहा, बस बाबूजी, जरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। यह कहकर रमेश कार में बैठा और तेजी से वहां से चला गया। बूढ़े माता पिता वहां खड़े खड़े उसे जाते देखते रहे, जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात, पर रमेश नहीं लौटा। अब तक दोनों समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ है। मां रो पड़ी।
हमने कौन सा पाप किया था कि अपना ही बेटा हमें इस तरह छोड़ गया। पिता ने कांपते हुए उससे गले लगाया। हमारे लिए अब कोई घर नहीं रहा। अब हमें खुद ही जीने का सहारा खोजना होगा। आसपास के लोगों ने उन पर तरस खाया, लेकिन कोई ज्यादा मदद के लिए आगे नहीं आया। वे अब अनाथ हो चुके थे, अपने ही बेटे के हाथों ठुकराए गए। बूढ़े माता पिता ने अपना गुजारा करने के लिए एक छोटा खिलौनों का ठेला लगाया। बूढ़े शरीर में ताकत नहीं थी, आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन पेट की भूख और जिंदा रहने की मजबूरी ने उन्हें इस हालत तक पहुंचा दिया। इधर गुजरात में सोनू ने अपने दादा दादी के बिना घर को सुना और बेरंग महसूस किया। जब उसने पिता से पूछा कि वे कहाँ हैं, तो रमेश ने झूठ बोल दिया। बेटा, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर सोनू फूट फूट कर रोया। वक्त बीतता गया। सोनू ने पढ़ाई में अपना ध्यान लगाया और मेहनत करके आईपीएस ऑफिसर बना। किस्मत ने उसे यूपी में पोस्टिंग दी। सोनू की गाड़ी ठेले के पास आकर रुकी। पुलिसकर्मियों का समूह एक गरीब बुजुर्ग के ठेले को जब्त करने के लिए खड़ा था। उस बुजुर्ग के चेहरे पर थकान, उदासी और निराशा साफ झलक रही थी। उसके मैले कुचैले कपड़े, फटी हुई शॉल और कांपते हाथ उसकी असहायता की गवाही दे रहे थे। ठेले पर कुछ पुराने खिलौने रखे थे जो धूल से सने हुए थे। ठेले के पास कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे। उनसे वह बूढ़ा व्यक्ति कांपते हाथों से उनसे विनती कर रहा था। उसके कपड़े जर्जर हो चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर समय की लकीरों के बीच भूख और बेबसी की स्पष्ट झलक थी। साहब, मेरा ठेला मत तोड़िए, यही मेरी रोजी रोटी है। मेरी बूढ़ी पत्नी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अगर आज भी कुछ न कमा पाया तो वो भूख से मर जाएगी। सोनू गाड़ी के भीतर बैठा यह सब देख रहा था। उसकी नजर उस बूढ़े व्यक्ति के कांपते हुए हाथों पर पड़ी, जो रहम की भीख मांग रहे थे। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन समय की मार ने उस चेहरे को इतना बदल दिया था कि वह तुरंत पहचान नहीं सका। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें रखी एक पुरानी तस्वीर को देखा। तस्वीर में वही बूढ़ा व्यक्ति था, मगर उसके चेहरे पर मजबूरी नहीं बल्कि स्नेह और ममता की छाया थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह उसके दादाजी हो सकते हैं? नहीं, यह तो नामुमकिन था। उनके बारे में तो उसे बताया गया था कि वे इस दुनिया में नहीं रहे। रुकिए, कोई इस ठेले को नहीं छुएगा, सोनू ने आदेश दिया। उसकी आवाज में ठहराव था। पुलिसकर्मी तुरंत पीछे हट गए। सोनू धीरे धीरे गाड़ी से उतरा और बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर खड़ा हो गया। दादाजी की आंखें धुंधली हो चुकी थीं। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन सोनू को पहचान नहीं पाए। सोनू उनके सामने खड़ा हो गया। उसका गला भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। बाबा, यह खिलौने कितने के हैं? सोनू ने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा। बेटा, जो जितने में लेना चाहे ले लो। 2 दिन से एक भी नहीं बिका। मेरी पत्नी ने कुछ नहीं खाया। बस इतना दे दो कि मैं 2 रोटी का इंतजाम कर सकूं। सोनू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से अपना चश्मा उतारा और झुककर दादाजी के कांपते हाथों को थाम लिया। बाबा, आपका नाम क्या है? उसने सामान्य लहजे में पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में जवाब दिया। बेटा, नाम से क्या होगा? अब तो पहचान भी धुंधली हो गई है, लेकिन कभी लोग मुझे राम नारायण कहकर बुलाते थे। सोनू का दिल जोर से धड़का। वही नाम, वही पहचान। आप यहां अकेले रहते हैं? सोनू ने आगे पूछा। बूढ़े व्यक्ति की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुका लिया। हां बेटा, अब हम 2 ही बचे हैं, मैं और मेरी बीवी। जब तक शरीर चल रहा है तब तक ठेला खींच रहा हूं, वरना भगवान मालिक। सोनू की आंखें भीगने लगीं। वह खुद को संभालते हुए बोला, तो आपके बच्चे कहां हैं? रामनारायण की आंखों में दर्द उतर आया। वह कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेटा था एक, बहुत पढ़ा लिखा, पर हमें साथ रखना उसे मंजूर नहीं था। हमें एक दिन रास्ते में छोड़ गया, फिर लौट कर नहीं आया। सुना है कि बहुत बड़ा आदमी बन गया। सोनू की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हाथों से अपने चश्मे को उतारा, जेब से पुरानी तस्वीर निकाली और उन्हें दिखाते हुए कांपती आवाज में पूछा, बाबा, इस तस्वीर में आप ही हैं ना?
रामनारायण की नजर तस्वीर पर गई। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और फिर कुछ देर तक बिना कुछ कहे सोनू के चेहरे को देखने लगे। उनकी आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे। तू तू कौन है बेटा? सोनू अब खुद को रोक नहीं पाया। वह घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया और दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा, मैं आपका सोनू हूं, आपका अपना सोनू। रामनारायण की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उनके कांपते हाथ सोनू के सिर पर आ गए। उनके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, सोनू, और वह रो पड़े। सोनू जैसे ही अपने दादाजी के साथ उनकी झोपड़ी पर पहुंचा, उसकी आंखें उस दयनीय दृश्य को देखकर ठहर गईं। वह टूटी फूटी झोपड़ी, जिसकी छत जगह जगह से फटी हुई थी, जिससे सूरज की किरणें सीधे अंदर आ रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई हो। चारों ओर बिखरी हुई धूल और टूटी दीवारें इस बात की गवाही दे रही थीं कि इस झोपड़ी में कितनी तकलीफें बसी हैं। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर एक पुरानी, कमजोर चारपाई पर पड़ी। उस पर एक फ्रेल, कमजोर, बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियों का जाल फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे समय ने उनकी देह को चूस लिया हो और अब मात्र एक हड्डियों का ढांचा शेष रह गया हो। उनके थरथराते होंठ और कांपते हाथ उनके संघर्षों की कहानी कह रहे थे। जैसे ही उन्होंने आहट सुनी, उनकी कमजोर आवाज कांपती हुई निकली, कौन है? उनकी आवाज में सालों का इंतजार, दर्द और अनकही पीड़ा साफ झलक रही थी। यह दृश्य देखकर सोनू का दिल भर आया। उसकी आंखें नम हो गईं। अपने आंखों से आंसू पोंछे और धीमे कदमों से वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। दादी, उसने कांपते स्वर में पुकारा। बूढ़ी मां ने धीरे से सिर उठाया। उनकी धुंधली आंखें सोनू के चेहरे पर टिकीं, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना। बेटा, कौन हो तुम? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारी आवाज पहले भी कभी सुनी है। सोनू उनके पास बैठ गया और उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। दादी, क्या आप मुझे नहीं पहचान रही? दादी ने उसके हाथों को महसूस किया, उसके चेहरे को छूने की कोशिश की। नहीं बेटा, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, पर तेरी आवाज, यह आवाज कहीं सुनी है। यह तो मेरे मेरे सोनू की आवाज लगती है। सोनू उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। सोनू ने दादी के हाथों को अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोला, दादी, मैं ही आपका सोनू हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा ने आपके साथ क्या किया था। मुझे तो यही बताया गया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। यह सुनते ही दादी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से सोनू के सिर पर हाथ फेरा। मेरा सोनू, तू आ गया बेटा, तू हमें ढूंढने आ गया। दादाजी और दादी जी दोनों सोनू को देखकर रोने लगे। सोनू ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। वर्षों की पीड़ा, दर्द, बिछड़ाव, सब कुछ उन आंसुओं में बह रहा था। आसपास के लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। पुलिसकर्मियों की आंखें भी नम हो गईं। उस दिन, वर्षों बाद, वह टूटी फूटी झोपड़ी फिर से घर जैसी लग रही थी। आज वर्षों बाद परिवार फिर से एक हुआ था, लेकिन इस मिलन में खुशी से अधिक उन जख्मों की गूंज थी जो सालों तक दादा दादी ने झेले थे। सोनू ने ठान लिया कि अब वह अपने दादा दादी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह उन्हें उस दर्द से बाहर निकालेगा जो उन्हें उनके ही बेटे ने दिया था। सोनू अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। उसके माता पिता रमेश और गायत्री ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। सोनू की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उसने बिना भूमिका के सीधा अपने पिता से कहा, पापा, आपको और मम्मी को यह घर छोड़ना होगा। अब से यह घर आपका नहीं रहा। रमेश ने आंखें चौड़ी कर लीं, मानो उसने कुछ असंभव सुन लिया हो। गायत्री ने ताली बजाते हुए व्यंग्य किया, वाह बेटा, अब हमें हमारे ही घर से निकाल रहा है। बड़ी हिम्मत हो गई तुम्हारी। रमेश गुस्से से उठ खड़ा हुआ। क्या कह रहे हो सोनू? तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की। यह घर हमारा है, हमारी कमाई से बना है। तुम्हें हमने पढ़ाया लिखाया, आईपीएस बनाया, और अब तुम हमें ही घर से निकाल रहे हो? सोनू की आंखों में दर्द के साथ साथ एक कठोर दृढ़ता भी थी। उसने जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा तुड़ा 500 रुपए का नोट निकाला। वह नोट रमेश के हाथ में पकड़ाते हुए बोला,
पहचानते हो इस नोट को, पापा? शायद नहीं, लेकिन मेरे दादा दादी इसे कभी नहीं भूल सकते। यही वो नोट था जिसे देकर आपने उन्हें रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया था। जब मैं छोटा था तो आपने मुझसे झूठ बोला था कि उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। आपने उन्हें जिंदा होते हुए भी मरा समझ लिया। अब मेरी बारी है, मैं आपको घर से निकाल रहा हूं। आपको कैसा लग रहा है? रमेश और गायत्री हक्के बक्के रह गए। गायत्री गुस्से में बोली, सोनू, तुम हमारे बेटे होकर हमें ही घर से निकाल रहे हो? तुम इतने नालायक कैसे हो सकते हो? हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, और तुम। सोनू ने बीच में ही बात काट दी। क्या तो क्या हुआ, पढ़ाई तो मेरे दादा दादी ने भी करवाई थी, मेरे पिताजी को। लेकिन पिताजी, आपसे क्या कहूं, जब आपने अपने ही माता पिता को उस सुनसान फुटपाथ पर बेसहारा छोड़ दिया, तब क्या आपकी आत्मा ने एक बार भी आपको नहीं रोका? क्या आपके दिल ने एक बार भी नहीं कांपा? अरे, वही मां जिसने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसने अपनी हर तकलीफ सहकर आपको इस दुनिया में लाया, उसके लिए आपके घर में एक कोना तक नहीं था। वही पिता जिनकी मेहनत और त्याग से आज आप इस मुकाम तक पहुंचे, उन्हीं को आपने बेघर कर दिया। शर्म आती है मुझे, घिन आती है कि ऐसे पत्थर दिल इंसान को मैं अपना पिता कहता था। अफसोस होता है कि मेरा जन्म ऐसे माता पिता के घर हुआ जिन्होंने पैसों की अंधी दौड़ में अपने ही वजूद को रौंद डाला। आपने सिर्फ अपने माता पिता को घर से नहीं निकाला, बल्कि अपने संस्कार, अपनी इंसानियत और अपनी आत्मा को भी वहीं फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ दिया। आज मेरा मन कांप उठता है यह सोचकर कि मैं ऐसे माता पिता की संतान हूं जिनके लिए रिश्तों से बढ़कर दौलत है, जिन्होंने अपने ही जन्मदाताओं को ठुकरा दिया। मैं आज अपने पूरे अस्तित्व के साथ यह कहता हूं, आप मेरे माता पिता नहीं हो सकते, क्योंकि माता पिता तो जीवन देने वाले होते हैं, जीते जी जीवन को समाप्त करने वाले नहीं। आप दोनों ने जो किया वह पाप था, और पाप की सजा मिलती ही है। रमेश की आंखों में गुस्सा था, पर वह शब्दहीन था। सोनू ने अपनी मां की ओर देखा। मां, जब मैं छोटा था तो आपने कभी मुझे अपने दादा दादी से ठीक से मिलने नहीं दिया। आपको उनका मुझसे प्यार करना पसंद नहीं था। आप चाहती थीं कि मैं आप दोनों से ही लगाव रखूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मैं उन्हें कितना प्यार करता था? वे मेरा जीवन थे, वही मेरी सांसें थीं, और आपने मुझे मेरा सब कुछ एक ही पल में छीन लिया। आपके पास तो मेरे लिए कभी समय ही नहीं था। आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे उनके प्यार से दूर किया। पर अब मैं बड़ा हो गया हूं, सच को समझ सकता हूं। गायत्री कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे पर एक परछाई उभरी। ये सोनू के दादा दादी थे, जो अंदर आ चुके थे। उनके फटे पुराने कपड़ों से उनकी गरीबी झलक रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गरिमा थी। रमेश और गायत्री ने जब अपने माता पिता को देखा तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को उन्होंने मर जाने के लिए छोड़ा था, वे आज भी जिंदा हैं। अभी तक वे उनके सामने खड़े थे। सोनू ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही हैं मेरे असली माता पिता। ये लोग जिन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार, त्याग और बलिदान क्या होता है। अब यह घर इनका होगा, और आप दोनों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। रमेश का चेहरा उतर गया। उसकी आंखें इस छोटे से नोट को घूर रही थीं, मानो वह बीते वर्षों की पूरी कहानी दोबारा पढ़ रहा हो। कभी उसने यही पैसे यह सोचकर अपने माता पिता को दिए थे कि अब उसकी जिंदगी में उनकी कोई जरूरत नहीं, पर आज उसी नोट के साथ उसका अपना बेटा उसे पराया कर रहा था। रमेश का सिर झुक गया। जीवन का एक चक्र पूरा हो चुका था। जो बोया था वही काटने का वक्त आ गया था। संबंधों का हिसाब किताब जब पैसों से होने लगे तो एक दिन जिंदगी भी इसका जवाब दे देती है। बस कुछ फैसले सालों बाद लिए जाते हैं। अब रमेश और गायत्री की पत्थराई आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे, लेकिन अफसोस, गलती सुधारने का समय भी अब उसके पास नहीं था। उसने जो किया उसका प्रायश्चित करने का भी कोई मार्ग शेष नहीं बचा था। काश उसने समय रहते अपने माता पिता की पीड़ा को समझा होता। काश उसने उनकी भावनाओं की कद्र की होती। लेकिन अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था, और न ही
अब कोई उसे माफ करने वाला था। कहानी का अंत उस कड़वे सच के साथ हुआ कि नियति हमेशा इंसान के कर्मों का हिसाब रखती है। नियति कभी भेद नहीं करती। जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा। ये जग कर्मों की खेती है।